आज का इंसान पहले से कहीं अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है। उसके हाथ में पूरी दुनिया का ज्ञान है। उसके घर में आराम की हर वस्तु मौजूद है और उसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनगिनत मशीनें काम कर रही हैं। लेकिन एक अजीब विरोधाभास भी हमारे सामने खड़ा है। जितनी तेजी से सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी से बेचैनी भी बढ़ी है। बाहर से देखने पर सब कुछ व्यवस्थित लगता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। शरीर थका हुआ है, मन उलझा हुआ है और आत्मा जैसे कहीं पीछे छूट गई है। ध्यान से देखिए, आज अधिकांश लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। किसी को पेट की परेशानी है, किसी को नींद नहीं आती, कोई तनाव से परेशान है तो कोई बिना वजह हर समय थका हुआ महसूस करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग अब इन समस्याओं को बीमारी नहीं मानते, उन्होंने इन्हें अपनी जिंदगी का सामान्य हिस्सा मान लिया है। किसी को रोज गैस बनती है तो वह कहता है मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है। किसी को कब्ज रहती है तो वह इसे सामान्य समझता है। किसी को हर समय थकान रहती है, लेकिन वह इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देता है। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि शरीर कभी अचानक बीमार नहीं होता। बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होती, वह धीरे धीरे बनती है। हर दिन, हर आदत और हर गलत निर्णय उसके निर्माण में योगदान देता है। शरीर पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, और जब हम दोनों को अनदेखा कर देते हैं तब वह बीमारी के रूप में हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हम बीमारी की जड़ को समझने के बजाय केवल उसके लक्षणों को दबाने में लगे हुए हैं। सिर दर्द हुआ तो दवा, एसिडिटी हुई तो सिरप, नींद नहीं आई तो गोली। लेकिन किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। अगर हम ईमानदारी से अपने शरीर का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि अधिकांश समस्याओं की शुरुआत पेट से होती है। पेट केवल भोजन रखने का स्थान नहीं है, यह पूरे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। जो भोजन हम खाते हैं वही रक्त बनता है, वही ऊर्जा बनता है और वही हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। अगर यही प्रक्रिया खराब हो जाए तो शरीर का कौन सा हिस्सा स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में पेट को स्वास्थ्य का केंद्र माना गया। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने सबसे अधिक नुकसान इसी केंद्र को पहुंचाया है। आज सुबह उठते ही अधिकांश लोग सूरज को नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं। खाली पेट चाय पीना आम बात हो गई है। भूख लगे या ना लगे, नाश्ता किसी तरह जल्दी जल्दी खत्म किया जाता है। दोपहर का भोजन काम के दबाव में टल जाता है और रात का खाना सबसे भारी होता है। सोचिए, जिस समय शरीर आराम की तैयारी कर रहा होता है उसी समय हम उस पर सबसे ज्यादा बोझ डाल देते हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि सुबह उठते ही शरीर तरोताजा महसूस करे। ऐसा कैसे संभव है? शरीर मशीन नहीं है, उसकी भी एक प्राकृतिक लय है। उसे भी नियम चाहिए, उसे भी समय चाहिए, लेकिन हमने उसकी लय को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। यही कारण है कि आज छोटी छोटी उम्र में ही लोग थकान, मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर मन बेचैन है तो उसका असर पेट पर पड़ेगा। अगर पेट खराब है तो मन भी शांत नहीं रहेगा। आज का मन शायद पहले से ज्यादा भटका हुआ है। खाना खाते समय भी इंसान कहीं और होता है। परिवार के साथ बैठा होता है लेकिन दिमाग ऑफिस में होता है। ऑफिस में होता है लेकिन सोच भविष्य की चिंता में खोई रहती है। और जब मन वर्तमान से कट जाता है तो शरीर भी संतुलन खोने लगता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने बार बार सजगता की बात की। उन्होंने कहा था कि जीवन की अधिकांश समस्याएं वर्तमान से दूर होने के कारण पैदा होती हैं। जब हम पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तब शरीर भी अपना काम बेहतर ढंग से करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग अक्सर सबसे कम महत्व देते हैं, नींद। अधिकांश लोग सोचते हैं कि नींद केवल थकान मिटाने के लिए होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। नींद शरीर की मरम्मत प्रक्रिया है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शरीर रात में खुद को ठीक करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाएं पुनः बनती हैं। दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। हार्मोन संतुलित होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब नींद गहरी और शांत हो। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों की नींद की गुणवत्ता खत्म हो चुकी है। वे सोते तो हैं लेकिन वास्तव में आराम नहीं कर पाते।
रात देर तक मोबाइल चलाना, भारी भोजन करना और तनाव में रहना इस समस्या को और बढ़ा देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रात के शुरुआती घंटों में शरीर सबसे अधिक मरम्मत करता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इन्हीं घंटों को मनोरंजन और स्क्रीन टाइम में बदल दिया है। नतीजा यह होता है कि शरीर की सफाई अधूरी रह जाती है। धीरे धीरे विषैले तत्व जमा होने लगते हैं और फिर एक दिन बीमारी के रूप में सामने आते हैं। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है, और वह किसी महंगी दवा या जटिल उपचार में नहीं छिपा। उसकी शुरुआत बहुत साधारण बदलावों से होती है। सबसे पहला बदलाव है पेट को आराम देना। रात का भोजन हल्का और समय पर लेना। खाने के बाद शरीर को पर्याप्त समय देना। पानी की सही मात्रा लेना और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन को ध्यानपूर्वक खाना। जब आप धीरे धीरे चबाकर खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया पहले ही कौर से शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप जल्दबाजी में खाते हैं तो शरीर भ्रमित हो जाता है। यही भ्रम आगे चलकर समस्याओं का कारण बनता है। पुराने समय में भोजन एक प्रक्रिया थी, आज वह एक औपचारिकता बन चुका है। लोग खाते कम हैं, निगलते ज्यादा हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पेट खराब रहता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है ऊर्जा से भरा हुआ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन। और यह संतुलन किसी चमत्कार से नहीं आता, ये छोटी छोटी आदतों से बनता है। गौतम बुद्ध ने इसे मध्य मार्ग कहा था। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलन। यही संतुलन भोजन में चाहिए, यही संतुलन नींद में चाहिए, यही संतुलन काम और आराम में चाहिए। आज का इंसान या तो शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज करता है या फिर अचानक बहुत कठोर नियम बना लेता है। दोनों ही रास्ते गलत हैं। शरीर को मित्र की तरह समझना होगा, उसकी जरूरतों को सुनना होगा